नमस्ते। वेलकम टू संगीता फैशन। आज जो आप ये साड़ी देख रहे हैं, ये इस साड़ी की आज हम ब्लाउज डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो साड़ी का प्राइस है या फिर ये साड़ी कैसी है, ये सब मेरे अनबॉक्सिंग चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और आप आज ये साड़ी जो है इसकी ब्लाउज डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं आपको इसका टोटल ब्लाउज कैसा है वो दिखा देती हूँ। तो देखिए, इस टाइप से ये ब्लाउज है, ये बाजू के लिए है और ये पीठ के लिए आया हुआ है। इस टाइप से ये पूरा ब्लाउज है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने इसकी कटिंग की हुई है। इसका चेस्ट 34 इंच का है। इसकी हाइट 14 इंच की है। इसका आर्म होल 6 इंच है। और इसका शोल्डर जो है वो भी 6 इंच का है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। गला कटिंग के लिए मैंने शोल्डर लिया हुआ है, 3 इंच का शोल्डर लिया हुआ है। और 3 इंच शोल्डर के साथ नीचे के साइड मैंने 5.5 इंच की रखी हुई है। 5 इंच का ये है और सिलाई मार्जिन के साथ 5.5 इंच है। और ये 2.25 है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से 2.5 या 2.25 रख सकते हैं, जितना आपको बड़ा गला चाहिए। तो मैंने ये कस्टमर के हिसाब से रखा हुआ है। तो कस्टमर को ज़्यादा फैला हुआ गला नहीं चाहिए था, तो उस हिसाब से रखा हुआ है। अब ये जो वो ब्लाउज़ है, इसके ऊपर मैंने ये जो कैंची है वो स्टोन की वजह से धीरे धीरे कट करना पड़ रहा है। इसके ऊपर काफ़ी स्टोन है, तो ये कैंची के बीच में आ जाते हैं। तो आप देख लेना, मैं ये पलटी करके दिखा देती हूँ कि इसमें काफ़ी स्टोन है। ये देखिए, इस तरह से ये स्टोन इसके अंदर है। अब हम इसके कटिंग करने के बाद अब इसको सिलेंगे। सिलने के लिए मैं पहले ये पिंस को निकाल देती हूँ, फिर नीचे के साइड से ये अस्तर का कपड़ा और ऊपर के साइड से उल्टा फैब्रिक का कपड़ा रखेंगे। अब इस पे काफ़ी सारे स्टोन हैं, तो हम सिलाई भी उतनी ही ध्यान से करेंगे, स्टोन को देखकर और स्टोन के हिसाब से उस टाइप से हम सिलाई बनाएंगे। तो इसके ऊपर जो आकार था, तो कस्टमर को वो आकार पसंद नहीं आ रहा था, उन्हें गोल सर्कल का ही आकार चाहिए था। तो मैंने जो रेडीमेड गला आया हुआ है उसके ऊपर का आकार ना लेते हुए ये गोल गले में उनको वो आकार दिया हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको सिल रही हूँ। देखिए, यहाँ पे स्टोन आ रहे हो, तो मैं मशीन को उठाकर उस स्टोन के ऊपर और टिप लगा रही हूँ। ये मशीन उठाने की वजह से स्टोन के ऊपर से जल्दी से ये मशीन निकल जाती है। अब नीचे के साइड से इस तरह से इसको टिप लगाएंगे। अब नीचे के साइड मैंने उतना ही कपड़ा रखा हुआ है जितना हमें एक टिप लगाने के लिए लगता है। तो आप जब भी ऐसा कोई रेडीमेड डिज़ाइन वाला आ जाए तो उसके ऊपर इस तरह से काम करना। अब ये कट्स देकर हम इसको पिंस को निकाल कर पलटी करेंगे। ये पलटी करने से ये देखिए, इस तरह से हमारा गले का आकार प्रेस टिप के बाद उभर कर आएगा। यहाँ पे मैं पेपर पट्टी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो वो मैं इस तरह से काम करती हूँ। बिना पेपर पट्टी के साथ फिनिशिंग के साथ आप काम करना अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऐसे कई सारे ये गले के डिज़ाइंस हैं जो मैंने बिना पेपर पट्टी के साथ बनाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये आप एक बार ज़रूर देख लेना, ना तो सल आएगी ना गला पलटी करेगा, कुछ नहीं। बस सिर्फ आपको एक बार फिर ध्यान से वो वीडियो देखना है और फिर वीडियो देखने के बाद वो मैंने किस टाइप से लिया हुआ है वो आप अगर और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिना पेपर पट्टी के साथ भी बहुत खूबसूरत गले के आकार बना सकते हैं। अब देखना, मैंने ये बाहर के साइड से भी टिप लगा ली है। अब ये टिप लगाने के बाद शोल्डर का अब बीचों बीच लेकर ये टक्स बना रही हूँ। ये दोनों साइड से ये 3 या 4 इंच के अंतर पर आप ये टक्स लगा लेना। अब ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसकी डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये 4x4 का अब चौकोर कपड़ा लिया हुआ है। यहाँ पे हम रोलिंग डिज़ाइन बनाएंगे। रोलिंग डिज़ाइन ये इस टाइप से बनाते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप से एक सुई की मदद से, या फिर आप यहाँ पे जो आपको पसंद आए वो लेना, लेकिन सुई की मदद से बहुत खूबसूरत आ जाते हैं। छोटे छोटे राउंड्स आ जाते हैं, तो छोटे राउंड की वजह से हमारी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत दिख जाती है। और ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। ये ब्लाउज़ में बनाने के लिए ये फ्लावर्स के ऊपर और या फिर
कहीं भी अगर आपको लटकन में भी ऐसे डिज़ाइंस बनानी हो तो ये डिज़ाइंस काफ़ी खूबसूरत दिखती है। और ये डिज़ाइन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये डिज़ाइन ही इतनी खूबसूरत है, जब बन जाती है तो और भी अच्छी दिख जाती है। अब मैं इसकी फ्लावर्स डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये फ्लावर्स डिज़ाइन देखिए, इस तरह से एक सुई और धागे की मदद से उसको अंदर की साइड से जहाँ पे खुला भाग है वहाँ से सिलकर इस तरह से ये देखिए, आप फ्लावर बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। फिर फ्लावर को पैक कर देना है। और ये मैं इसके ऊपर रेडीमेड बटन बना रही हूँ। तो रेडीमेड बटन जो बिठा रही हूँ तो वो आप इसके ऊपर दूसरा भी बिठा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, आपको अगर इसी कलर का चाहिए हो तो भी मिल जाएगा। अब ये यहाँ पे बटन कंप्लीट हुआ, फ्लावर्स कंप्लीट हुआ। अब ये नॉट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इंच 1.5 इंच आप ये नॉट्स बनाने के लिए कपड़ा रख सकते हैं। तो ये नॉट्स के साथ आज हम बहुत खूबसूरत ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे। ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाने के लिए ये अब देखना, इस तरह से दुमड़ कर ही आप 2 बार दुमड़ने के बाद इस तरह से फिनिशिंग के साथ ये देखिए, इस तरह से 2 बार दुमड़ लेना है, तो फिर फिनिशिंग के साथ हमारी नॉट आ जाएगी। नॉट जितनी अच्छी तरीके से आएगी, आपका डिज़ाइन भी उतने अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब देखना, ये नॉट के बाद ये इस तरह से इस ट्रिक के साथ आप देखिए, ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप कितने फास्ट आप ये नॉट्स कट कर सकते हैं। आप पहले ये अंदाज़ा लेने के आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से आप देखिए ये सब नॉट्स एक साथ बहुत अच्छी तरीके से कट हो जाते हैं। अब इसके बाद नीचे के साइड से, तो ये मैं आपको कट करने के बाद दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाते हैं, देखिए ये, और एक साथ हमारा काम भी फास्ट हो जाता है। अब मैं इसको दुमड़कर ब्लाउज़ के साथ अटैच कर रही हूँ। तो ये हमारी नॉट्स के लिए डिज़ाइन तैयार हो रही है। तो अब हम ये जो ब्लाउज़ था इसके ऊपर और अंदर के साइड से ही डिज़ाइन बना सकते थे। ऊपर के साइड से तो पूरी एम्ब्रॉयडरी थी और बड़े बड़े स्टोन हैं इसके ऊपर, तो उन स्टोन की वजह से ये तो बाहर की साइड से हम डिज़ाइन भी नहीं बना सकते थे। तो इसके ऊपर अंदर के साइड से डिज़ाइन था, तो कस्टमर को वो स्टोन में स्टोन भी चाहिए थे ना निकले, और डिज़ाइन भी चाहिए थे। तो मैंने इस टाइप से ये डिज़ाइन बना दी है। और ये डिज़ाइन जब बन जाएगी पूरी तरह से, आप देखेंगे ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हो गई है। तो आपको अगर ऐसी डिज़ाइन देखने हैं तो मेरे चैनल पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी के ब्लाउज़ के ऊपर या फिर रेडीमेड ब्लाउज़ के ऊपर या साड़ियों के ब्लाउज़ के ऊपर बहुत सारे डिज़ाइन से, तो आप ज़रूर देख लेना ये डिज़ाइंस किस टाइप के हैं। अब देखिए, इसके अंदर मैं नॉट्स को डाल रही हूँ। तो ये नॉट्स इस तरह से आप एक साड़ी की जो पिन है वो पिन्स ले सकते हैं, और फिर पिन्स को वो इस तरह से नॉट के साथ अटैच करके आप ये नाड़ी इस तरह से डाल सकते हैं, तो आपका काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अब नाड़ी डालने के बाद ये 20 सेंटर से हमें जितना चाहिए उतना लेकर उसको कट कर लेना है। फिर कट करने के बाद जो सिंपल वाले लटकन्स आते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 बाय 2 और 2.5 बाय 2.5 तक आप ले सकते हैं। ये सिंपल वाले लटकन हैं, तो ये सिंपल वाले लटकन आप बना सकते हैं। इसके ऊपर आपको जो चाहिए वो आप लटकन बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर डिज़ाइंस काफ़ी सिंपल हो तो इसके ऊपर सिंपल वाले लटकन अच्छे लगते हैं, डिज़ाइन हेवी हो तो उसके ऊपर हेवी वाले लटकन अच्छे लगते हैं। तो जैसी डिज़ाइन हो उस टाइप से आप काम कर सकते हैं। अब मैं इस नॉट को अटैच करके फिर उसके ऊपर फूल को अटैच कर रही हूँ। ये फूल नॉट के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख जाता है, इसलिए मैंने पहले नॉट्स का पूरा किया और फिर उसके बाद इसके ऊपर फिल उठा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब